इतना जंतुआ आदमी हमने नहीं देखा। मतलब हद हो गई। कैसे बने किसी तरह काम न होने पाए उसको 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते 7 बना दो तो कहाँ 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं। आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम। प्रहलाद पटेल जी को तो मैं ये मानता था कि बहुत बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। जब मैंने पास में आकर देखा तो क्या बोलूं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने उनसे हाथ जोड़कर रोज किया कि मैं ये कर दूं, उन्होंने की। ये प्राण दिए हैं, ये अपना आधा काम बंद किए हैं, उसको बस स्टैंड ले जा रहे, कहते रीवा बस स्टैंड से शुरू होता है। हमने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो भाई बेचारा, वो अंदर उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते रीवा में टुक नहीं पा रहा, मरवाने का खतरा है। जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देख मतलब ये जो चेहरा चिकना चुपड़ा है उसके अंदर का आप देखते क्रूरता, गिरी हुई हरकत देखिए। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूँ, मैं वही खेला पड़ा हूँ। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूँ, इसीलिए आप देखिए मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले में किसी आदमी का संपर्क, और कभी ये 23 नंबर नहीं दी। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस पार्टी से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अपने पुराने तर्ज पर एक बार फिर दस्तावेजों के साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही राजेंद्र शुक्ला को कहा नीचता पर उतर आए हैं। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं। आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम, गिरी हुई हरकत देखिए। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूँ, मैं वही खेला पड़ा हूँ। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूँ। सीएम के खिलाफ कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, इतना जरतुआ आदमी आज तक नहीं देखा। इतना जरतुआ आदमी हमने नहीं देखा भाई। मतलब हद हो गई। कैसे बने किसी तरह काम न होने पाए उसको 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते 7 बना दो तो कहाँ 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं। और है कुछ नहीं, ये प्रहलाद पटेल जी और वो क्या नाम है एक और, इनको जिनको सुपीरियर कैलाश विजयवर्गीय एक गिरोह बनाए हैं सीएम के खिलाफ गिरोह बनाए हैं, और ये आपस में गिरोह बनाकर एक गिरोह के रूप में काम करना। एक बात तो ये सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद की प्रशंसा की, जिन्होंने शिक्षा विभाग में हुए घोटाले पर कार्यवाही की है। अभय मिश्रा ने कहा कि शीघ्र ही राजेंद्र शुक्ला उन्हें रीवा से हटवा देंगे, क्योंकि कमिश्नर यहाँ का थोड़ा सा खून से बड़ा आदमी है, धार का बड़ा राजा है, रीवा स्टेट से बड़े घराना है उनका, वो एक तरह से प्रिंस है। भले वो सिंपल आदमी, लेकिन नियम कानून और उसके लिए थोड़ा सा वो है। तो आप देख लीजिएगा कमिश्नर को ये भगा देंगे, क्योंकि वो लगातार 1-2 कार्रवाई कर दिया उन्होंने। विधायक अभय मिश्रा ने राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि द्वारिका नगर स्थित उनके पिता के आवास का 1 माह का बिजली का बिल 22,000 रुपए भिजवाया और 3 दिन के अंदर कनेक्शन कटवा दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मां के निधन के बाद वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम, ये फोन लगा के जोड़ने न पाए। चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख है, तो उसकी तैयारी चल रही है, तो इनका ये कर्म। अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिमरिया क्षेत्र में विकास कार्यों में राजेंद्र शुक्ला बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष रहते सैकड़ों हैंडपंप लगवाए गए, कौवा ढान की सड़क पास कराई गई, जिस पर रोक लगवा दी गई। यहाँ तक कि कोर्ट में भी राजेंद्र शुक्ला का आदमी पहुंचा, लेकिन कोर्ट से फैसला होने के बाद भी कार्य नहीं करवाने दिया जा रहा। श्री मिश्रा ने प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल पर भी निशाना साधा और कहा कि काहे के प्रभारी मंत्री, अगर उप मुख्यमंत्री के इशारे पर ही कार्य करना है तो काहे के बड़े नेता। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।
प्रहलाद पटेल जी के कहने पे ये और राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे ये जबरन चिट्ठी बना दी कि काम नहीं हो सकता। प्रहलाद पटेल जी को तो मैं ये मानता था कि बहुत बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब मैंने पास में आकर देखा तो क्या बोलूँ अब अधिक। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी दूर। और ये सब ऊपर का भौकाल, अंदर की बात ये है कि जब यहाँ के मंत्री के ही शिष्य बनना है, चुटके में ही काम करना है, तो तुम काहे के प्रभारी मंत्री? फिर तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठे ही, फिर तुम्हारा काम है क्या? तुमने अपना वो बता दिया। कैसे बता दिया? उपरोक्त सूर्य कार्यस्थल के जमीन के अत्यजन की सत्यापित प्रति भेजें। हैंडपंप उत्खनन, ये लीजिए, ये भारत देश का पहला उदाहरण। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिमरिया में ये विकास को किस तरह रोका। हैंडपंप हम दे रहे हैं, अपने विधायक निश्चित दे, कोई तुम्हारी कृपा नहीं। और उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का अत्यजन चाहिए, यात्री प्रतीक्षालयों के लिए न चाहिए। जो सगरा से लेकर आप चले जाओ वहां तक, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का यात्री प्रतीक्षालय लगा है। किसी आदमी का चरित्र देखना हो तो आपको उसका यात्री प्रतीक्षालय दे। यात्री प्रतीक्षालय सबको मालूम है 3,87,000 का है। लोहा 1 लाख का नहीं है, 1.5 लाख कमीशन मिलता है। कोई अगर ईमानदार विधायक होगा तो पागल है कि 4 लाख के 1 लाख के काम में 4 लाख देगा। अगर वो दे रहा मतलब पैसा ले रहा। जो आदमी यहाँ तक पैसा ले सकता है वो बाकी जगह कहाँ न लूटा हो। फीडर सप्रेशन में इन्होंने 3,000 करोड़ अंदर किए। नवकरणीय ऊर्जा की आप साइट देख लो, उसमें इन्होंने 700 करोड़ अंदर किए। 90% सब्सिडी थी। अमहटा फलाने, हम नहीं देख नेट में जो पढ़ा, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जब ये नवकरणीय ऊर्जा मंत्री थे जिसमें बिजली न बन रही हो। पटवारियों की पदस्थापना पर बोलते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि उन पटवारियों को संरक्षण दिया गया जो राजेंद्र शुक्ला के भूमि घोटाले में शामिल हैं। जितने जमीनों के खिलाड़ी हैं पटवारियां, जो राजेंद्र शुक्ला जी के जमीन के जो इनको रोग है उसमें जो ये काम करते हैं, जैसे ये आपका बेला से सिलपरा रोड, इसमें इनके ससुराल की और जितनी जमीन थी और जितनी इन्होंने खुद खरीदी है, पटवारियों ने खेल करके उसको कीमती बनाया। अब इस रोड की कोई जरूरत नहीं थी। ये रोड अनावश्यक बना करके 200 करोड़ रुपए पहले लगाया, 180 करोड़ रुपया एक ठेकेदार को काम नहीं करने दिया, वो बेचारा मर गया, भगा। अब दूसरा कर रहा है। अब इसको इनको लगा ये किसी तरह पूरा हो जाए। क्यों हो जाए मालूम है? इतना फ्री क्यों ना, वहाँ गाँव है। एक रोड ऑलरेडी गोविंदगढ़ की है, एक बाईपास ये है। जरूरत क्या है? जरूरत ये है वो सिलपरा में आकर सीधे इनके टोल में उतरती। अग्रहरी टोल लिमिटेड, जिसकी डायरेक्टर हैं सुनीता शुक्ला, आप नेट खोलो दिख जाएगा। वहीं बेला से सिलपरा रोड बनवाने के पीछे राजेंद्र शुक्ला की पत्नी सुनीता शुक्ला के टोल प्लाजा को 200 करोड़ का लाभ दिलाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पहले से बनी सड़कों के ऊपर सड़कें बनवा रहे हैं। विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जिले में दुष्कर्म होता है तो पुलिस अधीक्षक को आनंद आता है, इसलिए उस थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती जिसके क्षेत्र में गैंगरेप जैसे घटना घटित होती है। मामलों को दबाया जाता है। फिर नशे के कारण अपराध होता है, फिर हर गली में बलात्कार होता है, फिर एक लाइन अटैच नहीं किया जाता। एक सिपाही कि गुड़ में अगर 7 लोगों का बलात्कार हुआ है तो शर्म के कारण दिखाने के लिए एक सिपाही को कुछ दिनों के लिए लाइन अटैच कर दो, 2-3 दिन के लिए नहीं। डंके की चोट में एसपी साहब को गौरव होता है कि वाह, इनको तो आनंद आता है। आज तक जितनी रेप की घटनाएं इनके टाइम में हुई, कभी कुछ हुआ और किसी में इन्होंने कार्रवाई की हो तो बताओ। नान घोटाला, आबकारी फर्जी गारंटी घोटाला सहित शराब की पैकारी, नकली दवाइयों की सप्लाई और थाना प्रभारियों की पदस्थापना को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आइए आपको सीधे सुनाते हैं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अपने सुमन वाटिका स्थित कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए किस तरह से गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर को वो करवाकर हमने कितने बार में 4 करोड़ रुपए दिया है, 3,97,00,000। इतना अच्छा काम, इतना पवित्र काम के आगे हो जाएगा, पानी भरा रहेगा, दोनों तरफ सिंचाई होगी, सुंदरता बढ़ेगी। ये रोके हैं। अभी उसका टेंडर कराया तो 40% बिलो डलवा दिया। राधा कृष्ण पटेल जी का लड़का जो अपना है ना, क्या नाम है वो, अच्छा बच्चा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन गुरु गलत है, उन्हीं के उसमें वो करता है तो उसको काम मिला। देखिए क्या होता है। हैंडपंप, ये पत्र दिखाइए,
जब एक उनका शिष्य हमारे यहाँ पूर्व विधायक था, बच्चे ही दिमाग है, क्या कहें, बच्चे ही मानते हैं उनको, तो एक पत्र कि जो हैंडपंप होते हैं और जो बिजली के खंभे करते हैं उसमें जो 9 इंच बाई 9 इंच की जगह लगती है उसका अत्यजन, और अधिकारियों को फोन राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं कि बिना अत्यजन मत करना। राजेंद्र शुक्ला फोन कर रहे हैं और वो पत्र लिख रहे हैं, ये देख लीजिए, ले लीजिए। उपरोक्त सूर्य कार्यस्थल के जमीन के अत्यजन की सत्यापित प्रति भेजें, हैंडपंप उत्खनन, ये लीजिए। ये भारत देश का पहला उदाहरण। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिमरिया में ये विकास को किस तरह रोक रहे। हैंडपंप हम दे रहे हैं, अपने विधायक निश्चित दे, कोई तुम्हारी कृपा नहीं, और उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का अत्यजन चाहिए। यात्री प्रतीक्षालयों के लिए न चाहिए, जो सगरा से लेकर आप चले जाओ वहां तक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का यात्री प्रतीक्षालय लगा है। किसी आदमी का चरित्र देखना हो तो आपको उसका यात्री प्रतीक्षालय दे। यात्री प्रतीक्षालय सबको मालूम है 3,87,000 का है, लोहा 1 लाख का नहीं है, 1.5 लाख कमीशन मिलता है। कोई अगर ईमानदार विधायक होगा तो पागल है कि 4 लाख के 1 लाख के काम में 4 लाख देगा। अगर वो दे रहा मतलब पैसा ले रहा। जो आदमी यहाँ तक पैसा ले सकता है वो बाकी जगह कहाँ कहाँ न लूटा हो। फीडर सप्रेशन में इन्होंने 3,000 करोड़ अंदर किए। नवकरणीय ऊर्जा की आप साइट देख लो, उसमें इन्होंने 700 करोड़ अंदर किए। 90% सब्सिडी थी। अमहटा फलाने हम नहीं देख, नेट में जो पढ़ा, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जब ये नवकरणीय ऊर्जा मंत्री थे जिसमें बिजली न बन रही हो, और सब में सब्सिडी थी 90%। आज कहीं आपको नवकरणीय ऊर्जा दिख रही? फीडर सप्रेशन के एक समय काम चला था, हम लोग भाषण दिया करते थे कि ऐसा होगा, किसान की बिजली अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। आज तक कोई आपको कंप्लीट दिख रहा? पूरा उसमें रेड्डी ओड्डी पता नहीं कहाँ, साउथ हाउस के ठेकेदार लाए थे, कोई 60 करोड़, कोई 150 करोड़, 3,000 करोड़ उससे आज तक उसी की गर्मी। और अभी RDSS योजना में भी यही भ्रष्टाचार शुरू है। उसमें हम इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं मानते, पर मतलब उस काम को भी तरीके से नहीं किया जाता। फिर बाकी पैसा काहे का है? बाकी पैसा समदड़िया वाला है, रीवा की जनता के वोट का है। ये जो नवकरणीय ऊर्जा हो, चाहे फीडर सप्रेशन का माल हो, चाहे जमीनों की लूट का माल हो, ये कहाँ से आया? ये जनता के वोट से आया। ये जो जनता ने अपना वोट दिया ना, उससे जो ये 5,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हुई, अगर उसमें जनता के वोट का भाग दें तो एक एक जनता को अगर ये 5-5 लाख रुपए एक वोट का दें तब भी ये प्रॉफिट। कुल मिलाकर ये खेलकूद हुआ है। पंचायत के फाइल दिखा रहा हूँ आपको। ये 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप और ये जरूरी काम ये किए थे। ये देखिए कागज, ये सब काम है। 2-3 साल जिला पंचायत निधि में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जगह लोग ऐसी परीक्षालय, टैंकर, फलाने ढकाने, सोलर लाइट में देके लूट लेते हैं, पैसा कमीशनबाजी करते। हमने लोगों को हैंडपंप दी, सिमरिया के लोगों को और जिले भर के लोगों का है और भी सदस्यों का है उस टाइम के, और महत्वपूर्ण अच्छे काम दिए। हमारे सदस्य बच्चे थे। ये देखिए लाइन्स, ये लाइन्स इतने काम, ये लाइन्स है। इसमें ये जिला सीओ के इधर दस्तखत है, हमारे इधर दस्तखत। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये फाइनल लेटर होता है। पैसा आज तक एक नहीं, इन्होंने रोक के रखा है। कौआ ढान की रोड आप लोगों को मैं कई बार बता ही चुका हूँ। अभी मैंने योजना समिति की बैठक में दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने चुप कर दिया, बना कि जिसको नहीं होने देना। तो पराशर जी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? एक तो तुम्हारी योजना समिति फर्जी है। जब योजना समिति का चुनाव ही नहीं हुआ तो तुम एक आध दिन में हमने बोला मैं नहीं मान करता हूँ तो कहीं मत करिए, मेरे 5 विधायक हैं। हमने कहा वोट डाला लो, बोले पहले 5 हैं। हमने कहा इनको और हमको वोट डालने का अधिकार नहीं। वोट डालने का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को है, निर्वाचन नहीं हुआ। एक तो जबरदस्ती का काम कर रहे हो, गलत काम, ऊपर से काम को रोकना। और इसके पहले वो कौआ ढाट वाले रोड में इन्होंने हाई कोर्ट में भी लगाया, फिर कोर्ट से फैसला हो गया था पक्ष में। ये देखिए कोर्ट, ये पहले कोर्ट से रुकवा रहे थे, एक तो कोई इनका सागिर है उससे लगवाया था, तो कोर्ट का ये फैसला हो गया कि नहीं रोड बननी चाहिए। फिर तब हमने पैसे दिए। फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ से एक लेटर जारी कराया जिला पंचायत से, नई जो कमेटी बनी,
पहले जब 2 बार टेंडर हुए, पीडब्ल्यूडी ने 2 बार किया तो ये 60% 40% बिलो डलवा दिए और एग्रीमेंट नहीं किया। जब एग्रीमेंट नहीं किया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं की, काम रोक दिया और एग्रीमेंट करके टाइम पास किया। जब नया गठन हो गया तो एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इसको कैंसिल किया जाता, पैसा वापस मांग लिया, काम को कैंसिल नहीं किया। अधिकार ही नहीं है, नियम ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो एक गवर्नमेंट के काम को दूसरा गवर्नमेंट आकर निरस्त न कर दे, एक्ट में ही नहीं। ये चिट्ठी और ये देखिए, हमने इसको लेटर लिखा, इसमें इन्होंने मार्गदर्शन के नाम पर वहां भेजा और प्रहलाद पटेल जी के कहने पे ये और राजेश शुक्ला जी के कहने पे ये जबरन चिट्ठी बना दी कि काम नहीं हो सकता। ये स्थिति है। मैंने प्रहलाद पटेल जी को तो मैं ये मानता था कि बहुत बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब मैंने पास में आकर देखा तो क्या बोलूँ अब अधिक, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी भोर। और ये सब ऊपर का भौकाल, अंदर की बात ये है कि जब यहाँ के मंत्री के ही शिष्य बनना है, चुटके में ही काम करना है, तो तुम काहे के प्रभारी मंत्री? फिर तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठे ही, फिर तुम्हारा काम ही क्या? तुमने अपना वो बता दिया, कैसे बता दिया? अब वो पटवारी वाला दिखाइए। जितने जमीनों के खिलाड़ी हैं पटवारी, यहाँ जो राजेश शुक्ला जी के जमीन के जो इनको रोग है उसमें जो ये काम करते हैं, जैसे ये आपका बेला से सिलपरा रोड, जिसमें इनके ससुराल की और जितनी ज़मीन थी और जितनी इन्होंने खुद खरीदी है, पटवारियों ने खेल करके उसको कीमती बनाया। अब इस रोड की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये रोड अनावश्यक बना करके 200 करोड़ रुपए पहले लगाया, 180 करोड़ रुपया एक ठेकेदार को काम नहीं करने दिया, वो बेचारा मर गया, भगा। अब दूसरा कर रहा है, अब इनको लगा ये किसी तरह पूरा हो जाए। क्यों हो जाए मालूम है? इतना फ्री क्यों ना, वहाँ गाँव है, एक रोड ऑलरेडी गोविंदगढ़ की है, एक बाईपास ये है। जरूरत क्या है? जरूरत ये है वो सिलपरा में आकर सीधे इनके टोल में उतरती। अग्रहरी टोल लिमिटेड, जिसकी डायरेक्टर हैं सुनीता शुक्ला, आप नेट खोलो दिख जाएगा। प्रतिदिन टोल आ रहा 6 से 7 लाख रुपया, इसमें बाईपास में टोल आ रहा 12 लाख रुपया। इनका अप्रैल 2030 तक इनका वो टोल है, 2029 तक, अप्रैल 25 मार्च 2029। आज कितना, ये क्या चल रहा है? 25 है, 4 साल है अभी। 1 साल बाद ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो 3 साल ये रोड को निर्माण चल ही रहा है। यहाँ ब्रेक लगवा देंगे, पूरा ट्रैफिक घूमेगा तो कितना बढ़ेगा? 12 लाख रुपया रोज, यानी 36 लाख रुपया महीना, यानी साल का 50 करोड़ रुपया, मतलब 4 साल में 200 करोड़ का खेल। 200 करोड़ इनकी जेब में आना है और सरकार का 200 करोड़ जाना ही यूजलेस, पर पैसा इनको कमाना चाहिए। ये विकास पुरुष। ऐसा कोई काम बता दें जो यहाँ ठेकेदारी का न हो और जिसमें ये अंदर खाने पार्टनर हो। 4-5 लोग हैं यहाँ, मिस्टर पांडे हैं, विजय मिश्रा जी हैं, एक राजेश वसुकुमार वाले, 4-5 नामों से टेंडर होते हैं, सब में ये अंदर खाने। और केवल इनका एक सूत्री कार्यक्रम है और जमीनों का खेल आप लोगों ने देखा है समदड़िया वाले में। समदड़िया वाले में नियम ये है कि बाकी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, विधानसभा का सब हो चुका है, आपको मैं वो भी कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दोहराने का क्या मतलब। मेरा ये कहना है कि समदड़िया वाले में एक चीज़ तो नियम है ना, मान लिया तुमने गलत कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तुम कर लिए, सब कर लिए और तुम लूट लिए, लेकिन नियम तो ये है ना कि एक ही जमीन के एक सिरे में ये होगा, दूसरे निर्माण तुमने वो भी नहीं किया, एक जमीन के बदले दूसरा जमीन दिया, चलो वो भी ठीक है। नियम ये है कि 4 स्लैब में 25% में जब आप 25% उसके बदले निर्माण कर दोगे तो आपको 25% जवाब, फिर 25 करोगे तब 25, फिर 25 करोगे तब 25, जब 100% हो जाएगा तब आपको वो जगह हैंड ओवर। कोई भी बिल्डर किसी जमीन पे कोई नक्शा बनवाएगा और कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो 25% में नहीं बनाए, वो इकट्ठा जब जमीन का लेआउट करेगा तभी है ना कोई बनाएगा। तो अंत में सरकार ने ऐसा नियम उसमें रखा है कि जमीन पूरी आईडी मालूम नहीं है, उन आदिवासी बच्चों को कहाँ से आईडी मालूम हो जाएगी कि आईडी क्या होती है, ये क्या होता है। ये सब कुछ बना करके
इन लोगों ने 12-12 लाख रुपए लिए। यूनिक आईडी, ये एक बेरोजगार एक आदिवासी बच्चा क्या जानेगा। ये 12-12 लाख रुपए लिए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा राशि लिए हैं, 6 लाख रुपए। ये जो रीवा में नाटक चलता है ना कि मेरे पापा बहुत बड़े जनसंघ के थे जब मैं 3 साल का था, अभी जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वही मुझे कमलनाथ जी के यहाँ दिखते थे, अब वही पूरे के पूरे वहाँ दिखते हैं कि मेरे पापा जब मैं 3 साल का था तो अंगुली पकड़ के शाखा ले जाते थे। जितने कर्मचारी हैं रीवा के कलाकार, और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और पैसा कमाते हैं, और पता नहीं क्या है कि लोग समझ नहीं पाते, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। हम तो धन्य कहेंगे उस कमिश्नर को, और उसको ये भगा देंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर यहाँ का थोड़ा सा खून से बड़ा आदमी है, धार का बड़ा राजा है, रीवा स्टेट से बड़े घराना है उनका, वो एक तरह से प्रिंस है, भले वो सिंपल आदमी, लेकिन नियम कानून और उसके लिए थोड़ा सा वो है। तो आप देख लीजिएगा कमिश्नर को ये भगा देंगे, क्योंकि वो लगातार 1-2 कार्रवाई कर दिया उन्होंने। ये तो हो गया डीओ वाली। इसमें और डिटेल में बताऊं कि आप लोगों को तो सब मालूम ही होगा, सब मालूम। अब आइए बिजली का बिल दिखाइए। आवाज़ उठाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता परिवार को। जब ये इस हद तक कर सकते हैं तो ये हमारे खिलाफ क्या क्या न किए होंगे, आप अंदाज लगा लो। वो तो इनको कोई गुंजाइश नहीं मिलती, और जिस दिन मैं गलत काम कर जाऊंगा या मैं चूक जाऊंगा, मुझसे बड़ी गलती हो जाएगी, उस दिन इतने दुश्मन है कि कोई नहीं छोड़ने वाला, और कोई 2 पक्ष में भी हो गए तो कुछ नहीं होना। इसलिए हुई है वो है जो राम रचि रखा, डरने की कोई जरूरत नहीं, और जब तक है दम से बोलो, सच बोलो। अब उसका खामियाजा ये है कि हमारे पिताजी है 85 साल के, हमारा 30x50 का जो पहला घर था महिया में, जहाँ हमारे माँ पिताजी रहते थे, अब माँ नहीं, पिताजी आज भी दोपहर को है 1 राउंड जाएंगे ही, और लाख मना करने के बाद वो एक बल्ब लगाए, एक कमरा में एक बल्ब और एक छोटा पंखा लिए, पुराने ज़माने के आदमी हैं, अपना वहीं सोते हैं। अब चूँकि वो कनेक्शन अभय मिश्रा के नाम से, क्योंकि घर ये दोनों भाइयों के नाम से था, तो कनेक्शन ये बिजली का अभय मिश्रा के नाम से है। आप ये देखो लाइन से, यहाँ से लेकर कहाँ, मई का अप्रैल का बिल बताइए जरा। ये सितंबर से लेकर, ये उनकी फाइल पक्की है पिताजी की, और ये किस महीने का है, अप्रैल का। ये देखिए आप 10/5/2025 को बिल आता है, यहाँ तक जमा 10 मई को, ये देख लीजिए 10 मई है ना, 10 मई का अप्रैल से, हाँ, तो 10 मई को बिल आया, वहाँ तक जमा। अब इसके बाद इन्होंने अभी बिल दिया मई का, कि हाँ कितने तारीख को बिल आया, 9 जून को। 9 जून को ये बिल आता है 22,000 अचानक। इससे आप ये समझ लीजिए कि अभय मिश्रा के नाम से बिल। अभय मिश्रा कौन है, मैं हूँ विधायक समरिया, मेरे नाम आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 22,000 का हिसाब दे दो। मेरी जब ये दुर्गति है तो बाकी पूरे मैंने जिले की क्या स्थिति होगी, आप खुद सोचो। एक आदमी जो बिल लिए भटकता है कि कुछ भी मनवाना ये कर देते हैं, और एक पर्ची देते हैं, वो पर्ची को अगर आप पर्स में रख लो तो 3 दिन बाद वो उड़ जाती है। इसमें इन्होंने 22,000 दिया 9 तारीख को, और 12 तारीख को करेक्शन कार्ड। 12 तारीख से हमारे पिताजी बिना लाइट के अपने घर में रह रहे हैं। बात 22,000 की नहीं हमारे लिए, बात यह कि एक तो गलत तरीका, और दूसरा इतनी इफिशियंसी कि 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट। आप समझे, आपको भी बिल आते हैं तो आप 10 महीना भर 15 दिन जमा करते हो, कई बार 1 महीने का बिल अगले महीना भी जमा करते हो, क्या कनेक्शन कटता है? ईमानदारी से सोचो। 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट लिया। मैंने अधिकारियों को फोन किया, बोले इतना दबाव है राजेंद्र शुक्ला का कि हम नहीं जोड़ पाए। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं, आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम ये फोन लगा के जो जोड़ने न पाए। चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इनका ये कर्म, आप इनकी
गिरी हुई हरकत देखी। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूँ, मैं वहीं खेला पड़ा हूँ। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूँ। इसीलिए आप देखिए मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले किसी आदमी का संपर्क, और कभी ये 23 नंबर नहीं जीतते। ये दुनिया में भौकाल बनाए रहे, और मूल रूप से तो व्यापारी हैं। अभी अभी का तो आज खेल तमाशा जम गया थोड़ा सा, तो यही चल रहा है। एक ये चीज ले लीजिए, ये जो वोट पड़ता है ना, ये लाडली बहना भर का वोट नहीं, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट में 20-20 करोड़ एक एक जिले में प्रस्फुटन समितियां बनी, 10-10 हजार रुपए जा रहा। मैंने जैसे कार्यकर्ता बांट लेना गांव-गांव, हर गांव में 20-20 और 10-10 हजार की तनख्वाह, इसका वोट है। और ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये जन अभियान परिषद है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ सेवरिया में भी एक टीआई आया था, संगेश राजपूत। अच्छा टीआई, स्ट्रिक्ट टीआई, गलत काम को नहीं करता था। बामुश्किल लिए उससे 1-2 गलत काम कराने का प्रयास किए। एक में उसने थोड़ा सा कमजोर बना, बाद में उसने मना कर दिया। उसने नहीं किया, वो 2 महीना नहीं रह पाए। यहां हमारी उदित इंफ्रा कंपनी है, आप जानते हो, जिसका मैं डायरेक्टर नहीं हूं ड्यू टू विधायक होने की वजह से। हमारे 20 लाख का की ठगी हो गई। 20 लाख की ठगी का मैंने इसके यहाँ FIR कराया। बामुश्किल उसने FIR किया तो 420 लगा दिया, बस थाने से जमानत। 420 में उसमें 409 लगता है। अगर आप जो ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, धारा है 409 में गैर जमानती हो जाती है। 6 महीना लगा, मैं DG तक से मिला तो इसने मार्गदर्शन मांगा पुलिस प्रोसिक्यूटर से। पुलिस प्रोसिक्यूटर और अधिकारियों ने उसमें बाकायदे मार्गदर्शन दिया, 409 बनेगा। तो अभी भी लगाया कि नहीं लगाया, तब ये स्थिति। मतलब ये राजेंद्र शुक्ला किस हद तक बदल ले रहे हैं, किस हद तक ये नीचे उतरे हुए। आप सोचो कि मैं कैसे विधायकी कर रहा होऊंगा। इसके बाद भी मैंने 200 छोटी छोटी रोड जुड़वा ली, 48 रोड मैंने मेहनत करके जुड़वा ली। ऑनलाइन में जो एक ऐप आया था उसमें मैंने खुद मेहनत करके जुड़वा ली। मैं अपने विधायक निधि से 50, जो काम 2 लाख के होते हैं वो हम 50,000 में लोगों को व्यक्तिगत तौर पर वो करके उनसे बनवा लेते हैं। मैं इतना काम कराए दे रहा हूँ। 127 करोड़ की मैंने 2 लाइन रोड ले आया हूँ। कहाँ से? रीवा बाईपास से लेकर फरहाद सिरमौर तक। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने उनसे हाथ जोड़ कर अनुरोध किया कि मेरे लिए कर दो, उन्होंने की। ये प्राण दिए हैं, ये अपना आधा काम बंद किए हैं। उसको बस स्टैंड ले जा रहे, कहते रीवा बस स्टैंड से शुरू होता है। मैंने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट होगी, फिर अभी लड़ा तो बोले बोदा से शुरू होता है। अभी कंक्रीट रोड बनी है, आपने देखा है नगर निगम से। अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट होगी तो दुकानें घुस नहीं जाएंगी। इतना जलतुआ आदमी हमने नहीं देखा भाई। मतलब हद हो गई। वह कैसे मैंने किसी तरह काम न होने पाए। उसको 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते 7 बना दो, तो क्या 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं। उसका 5 का 10 बनाने के लिए हम रोड लाए। पर मतलब आप इनकी निकृष्टता देखो आप, कि ये सेवैया को जला देने के लिए किस तरह से आते आपने। महिला कलेक्टर वो एज ए ह्यूमन अच्छी लेडी, जो मैंने अभी तक मैं थोड़ा सा समझा, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर पा रही इनके दबाव के बाद। और शुरू में ये दोनों कलेक्टर SP शिवराज जी के टाइम के थे। शिवराज जी के फाइनेंशियल पार्टनर थे। ये 3 बार सिगरौली के प्रभारी मंत्री रहे। सिगरौली को इन्होंने लूटा है, और भी विभागों में इन्होंने जो लूटा है उसमें पार्टनरशिप की है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। ये उनसे खुले थे, उस समय इन्होंने पोस्टिंग करा ली, और आज भी वही दोनों हैं। और इन दोनों ने इतना इनके साथ गलत काम किया है कि अब कैसे मना कर दें। कोई अधिकारी हो तो अगर एक बार गलत काम किए हो तो हमारे साथ करेगा, दोबारा हमको मना कर पाएगा। तो ये स्थिति चल रही है। रीवा में SDM है एक हमारे यहाँ का, हमसे पहले वाला आदमी जो था वो आजकल विधायक प्रतिनिधि के रूप में दलाली का काम किया। आपका काम है तो इतना लगेगा, तो आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग। SDM से पूरा लूट मचाएं। हम हद माने हैं दिव्यराज सिंह को कि तुम कैसे सहे हो। हम तो इसलिए सहे हैं कि जब हमारी काउंटिंग हो रही थी तो उसने हमारा काम बढ़िया कर दिया था। जो आज लूट ले रहा, हमने उसी समय उससे कर लिया। वहीं काउंटिंग होते न होते तो हमारा सब लोड आउट कर दिया और हम जीत जात गए। ये हमारा कुछ नहीं कर पाया। बाकी पूरा सिमरिया लुटवाए ले रहे हैं। एक आउटसोर्स का कर्मचारी है, अभय दुबे के नाम का आदमी, आप सब जान रहे हो। मतलब रीवा में हो क्या रहा।
अल्ट्राटेक की जमीन बिकवा रहे किसान। अल्ट्राटेक की आप देखो ये जमीन, अब इनका रीवा फुल हो गया, अब ये ग्रामों की ओर बढ़ चुके हैं, अब ये अंबानी अडानी ला रहा है। ये नोटिस है, ये नोटिस है, नोटिस एक निकालिए ना, नहीं वो वाली दूसरी राज्य वाली, जिसमें बमौरी उमौरी इधर रहाट वहाट ये सब कामों को अब इनमें उद्योग लगे, इनको सबको किसानों को खाली करना पड़ रहा है। दूसरा जो अल्ट्राटेक से जो CSR मद होता है उस क्षेत्र में 1 रुपया नहीं मिलता, पूरा इनका यही कलेक्ट्रेट लिफ्ट, यही शुक्ला जी के ये, वही गौशाला, आगे किसानों की जमीन ले ली है और किसानों की जमीन ले ली। इनके एक रिश्तेदार हैं कोई अरुण पांडे, डिप्टी कलेक्टर, बाद में कुर्सी के कारण हो गए, कुर्सी थी सत्ता थी तो अब चाहे कलेक्टर कह लो चाहे सेक्रेटरी कह लो, हो गए। रीवा का आदमी कितना होशियार होता है आप जानते ना। तो ये जो इनका कार्यकाल खत्म हुआ, माने जेपी के लीज का, आज वर्तमान में पूरा 200-300 एकड़ जमीन ये अपने नाम करा। इसके अलावा ये खुदे सेक्रेटरी थे, ये खुदे बनाते थे, अपना वो बनवाते थे और यहाँ के अधिकारी दस्तखत करते थे। और इसके अलावा बाकी एक किसान को जमीन वापस नहीं हुई, जबरन उत्खनन हो रहा। और अभी जो विद्युत विभाग की शिकायत दिखाई है, विद्युत विभाग की जो हमने बनाई से, विद्युत विभाग के जितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं IDSS योजना की, वो ऑलरेडी एक सर्वे है। हम ये कह रहे हैं कि तुम किसी की बात नहीं मानो, जहां का तहां लगा। बभौरी में एक DSP पाठक 4 किलोमीटर घुमा के उसके अकेले घर के लिए जा रहा, अरुण पांडे के घर के लिए गया, अरुण पांडे के पूरे परिवारों के घर के लिए गया, अरुण पांडे के फार्म हाउस के लिए अलग से घर में जा रहा। और किसान जो वास्तव में उसमें है, मतलब सर्वे में एक एक को तरस रहे। यहाँ कोई एक नया विक्रम करके आया है, उसने किया, मैं उसकी कंप्लेंट करवा रहा हूँ और हम बहुत जल्दी घेराव भी करने जा रहे हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और इनके अत्याचार के खिलाफ मुझे भगवान ने भेज दिया है 600 वोट से, तो मैं लड़ूंगा। और आप सबसे ये चाहता हूँ कि इनका जो सच है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ विद प्रूफ, इसको आप लोग जनता के बीच परोसते रहिए। रीवा की मातृभूमि के साथ इतनी वफा की उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। और जब से आप लोगों ने जो 69 रुपया वर्ग फीट समदड़िया वाली है जयस्तंभ की जमीन गई, जहाँ कर्नल बलवंत सिंह जब एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर आते थे, फिर लिखते थे, फिर 1 साल जेल में रहते थे। और उन्होंने देश के स्वतंत्रता से पहले भारत भ्राता नाम का पहला मान्यता प्राप्त अखबार जो चलाया था, उनके नाम पर जब आप लोग नहीं लड़े कि उनकी वहाँ एक मूर्ति लग जाए, जो दरबार प्रेस बना था, बाद में गवर्नमेंट प्रेस बना, वहाँ आप लोगों को चाहिए था कि उनकी मूर्ति लग के पत्रकार भवन की मांग तो कर लेते, पर आप लोग बोले नहीं। सबसे बड़ी निराशा है, पर तब भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिखाई। पुलों का क्षेत्र, जितने रीवा पुल है, ये दिखाता हूँ आपको कैग की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार की जो ऑडिट एंड लेखा की कैग की रिपोर्ट, उसको मानेंगे? मेरी बात नहीं मानेंगे। रीवा जिले के पुलों के बारे में क्या लिखा? 100 रुपए का पुल है, 150 का एस्टिमेट बनाओ, फिर वही अधिकारी, फिर ठेकेदार की ड्राइंग डिजाइन है, फिर वो अपनी ड्राइंग डिजाइन में पुनः उसको 100 करोड़ की डिजाइन कर देता है, वही अधिकारी उसको अप्रूव कर देता है। तो तूने ही क्यों नहीं लगाया 100 करोड़ का, क्यों 50 करोड़ लुटवाया? फिर जो पैसा बचा, और वो EPC कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब काम होने से मतलब पेमेंट पूरा 150 करोड़। EPC का मतलब होता है, आप लोगों के दिमाग में होगा जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता। जो इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब यह है कि आपको यहाँ से वहाँ तक रोड बनानी है। हम कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे 150 करोड़ में कठिन। आप कहते हो मेरी डिजाइन है, ये सिंपल बना दिया, आपको पहुँचने से मतलब, तो पैसा 150 ही मिलेगा। और जितने % बिलो है उसका चेंज आप स्कोप करके नकली काम, फूल पौधे ये वो करके अलग मिलेगा। और ये जितने पुलों के काम हैं, इसमें इनका ये देखिए, हमने लिखा है एक्सप्लोरेटरी बोरिंग के पुलों के निर्माण में अपर्याप्त संख्यक जांच कराकर कार्रवाई किए जाने बाबत IRC 78 की खंडिका 704 के अनुसार इतना है। और ये कैग की रिपोर्ट है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन संभागों के 16 पुलों में कार्यों में BOQ पाया गया कि 277 स्थानों पर ऐसे बोरिंग के प्रावधान थे, जिसमें ठेकेदारों ने केवल 98 स्थानों पर कराया और खंडिका 704 का उल्लंघन किया। ये सब संरक्षण में, ये इनके DNA में ठेकेदारी है। मेरा इनका विवादित ठेकेदारी का है। ठेकेदारी तो इनसे ज़्यादा कौन जानेगा, हम खुद नहीं जानते।
इनको मतलब ये टोटल पैसे की कमाई और लूट। इसके बाद गौशाला की लूट, गौशाला की फाइल दिखाओ 25 करोड़। ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं अल्ट्राटेक जो 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ न देके और वहां गायों को कुत्ते खा। इनको श्राप लगेगा, मेरी बात ध्यान रखना। ये इकट्ठा निकलता है, वो बात अलग है कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसके पहले बहुत जोर लफलफाता है, नहीं समझ रहा है। और आप लोग उम्मीद रखना कि इनके अगर इनका भगवान के नजरों में अगर उसकी तराजू में इनका पाप चढ़ गया होगा, इस बार बल्ब लफ से बोलेगा, अचानक जोर से लफा लेगा, फ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये देखिए बसवान मामा गौशाला, कभी आप लोग इन सबको स्टडी किया करो, देखा करो, जाना करो कि किस किस तरह से इसकी एक उन्होंने इतनी मोटी बोल दिया था। ये राशि, हाँ ये राशियाँ देखो, ये राशि, ये हमारा नहीं है, ये इन्होंने जो जवाब दिया विभाग का, इस तरह से खेल। ये जो जा के ये गाय के मोह में न हो जा रहे हैं, ये 25 करोड़ 50 करोड़ जो वहां पलटी किए हैं और पूरे सिमरिया की किसानी को बर्बाद कर दी है, ये उसमें जा रहे हैं। और एक चीज जरूर इन्होंने की कि जितना गैया को कुत्तों से नचवा रहे हैं, उतने वहां चील बढ़ रहे। भगवान की कृपा हो, कहीं ये चील का ना सप्लाई करने लगे सेखों को, उसमें वो बहुत महंगा बिकता है गिद्ध। यूरोप में हमारे यहाँ चील जो बहुत हो गई, आप देख लो ना वहां जा। चलो, पैसे के लिए कर कुछ भी सकते हैं। पीएचई के लुटेरे को अतिरिक्त इनाम, आइए आप देखते हैं। पीएचई का आप लोगों ने देखा 138 करोड़ का घोटाला मालूम है। 138 करोड़ के घोटाला के बाद चिट्ठी आई, आप लोगों ने उसमें देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में कि उसके सर्विस बुक मांग रहे हैं। वो सर्विस बुक दे ही नहीं रहा, वो इंजीनियर है ही नहीं। वो जहां से किया है हंडिया से, वह इंजीनियरिंग है ही नहीं। सील मोहर लगा के फर्जी नौकरी कर लिया। सर्विस बुक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दे रहा, अपने ऑफिस में नहीं, घर में रखे, दिखा नहीं रहा, जबरदस्ती। फिर उसको ट्रांसफर किया उन लोगों ने, विभाग के अधिकारियों ने। आज भी कुछ जागरूक लोग बच्चे कमिश्नर है, तो उसका ट्रांसफर तो निरस्त किया लूट के बदले अतिरिक्त प्रभार, मतलब उसको मऊगंज कर दिया और रीवा अतिरिक्त प्रभार। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ ना कि यहां पर मैं गलत। ये देखिए अतिरिक्त प्रभार, मतलब वो ट्रांसफर को निरस्त और उसके बाद अतिरिक्त प्रभार। ये तो पाप हो गया। इनका उप मुख्यमंत्री बन जाना रीवा को मैंने जला देने की स्थिति है। अब आगे आ जाइए। इतने भी आदेश हुए हैं हाई कोर्ट में, यहाँ मैंने गजब का स्टे। हाई कोर्ट को भी अब हम बोले तो क्या बोले, थोड़ा एक मर्यादा है। और लेकिन सरकार की मिली भगत देखो कि ये जो हजारों हजार स्टे हैं जो आज तक पड़े हैं, फिर विधानसभा में कह देते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें चर्चा नहीं होगी, नीचे भी चर्चा नहीं होगी, एक स्टे ले लो खींचो और लूट करते रहो, इधर देखने वाला कोई नहीं। एक और अभी वो प्रकरण था, आपका लोकायुक्त के केस बनते ना, लोकायुक्त टेप वाले हजारों केस ऐसे हैं, हजारों, जिसमें आज तक चालान पेश। इसको मैं विधानसभा में भी लगा रहा हूं, जिस चालान पुटअप ही नहीं कर रहे। 10 लाख 5 लाख वो सब रिटायर हो गए, टेप हो गए, रिटायर हो गए, और ये यहाँ बढ़िया पैसा बनाते हैं कि सैकड़ों मर गए, और इसमें ये चालान पेश नहीं कर रहे। और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 एवं संशोधन नियम 2018 के तहत कुल कितने मामले पंजीबद्ध किए गए, हम ये पूछ रहे हैं। 2010 से 2000 माने आज की डेट तक पंजीकृत मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने मामलों में अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया, बस बात बताएं। चालान पेश कर दिया तो बताएं, कितने मामलों में अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया, कितने मामलों में कौन बाइज्जत बरी हुई, चालान पेश नहीं कर। ये जो 25 साल की एक ही गवर्नमेंट है, रोटी पलटी नहीं गई। इन्होंने खेल पकड़ा। जैसे अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले को भेजा, तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति बनाई, तो उसमें क्या बनाया कि तुम अपनी पुरातन शिक्षा नीति को छोड़ के हमें अपनाओ, मतलब हमको अपना सुपर मानो, हमारी नकल करो, और हमको अपना बॉस के रूप में स्वीकार करो कि हमको तुमसे सुपर है। इनकी शिक्षा नीति उससे खतरनाक। इनका यह है कि 5वीं फेल है तो 8वीं में एडमिशन दे दो, गलत हो तो आप बताइए। फेल हो रहा है तो सप्लीमेंट्री कराओ 4 विषय में, फिर फेल हो रहा है तो कराओ। कुल मिलाकर भारत का बच्चा शिक्षित नहीं होने पाया।
और जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा, और जब तक अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा तब तक इनकी पेंशन योजनाओं पर डिपेंड रहेगा। बहनों को 3,000, भैया को 2,000, चिल्लर फेंको, राज करो, खजाना लूटो। इनको जो वास्तव में जो ये इस्लाम से प्रॉब्लम है, मालूम किस लिए? इस्लाम का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो शिक्षित हो जाता है। कैसे? वो धर्म के बहाने ही कुरान सीख जाता है, वो साक्षर हो जाता है, उनको इनको दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब इनकी खतरनाक योजना आप देखो कि हो सकता है कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में कब्जा किया होता तो वो भी इतना खतरनाक नहीं होता। कहीं ना कहीं वो रहम करता कि ये देश पनपता रहे। और ये कुर्सी और आज की डेट पे क्या है, ले दे के एक अमित शाह, मतलब राष्ट्रीय स्तर के गुंडे और राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के अपराधी इस स्तर पर कंट्रोलिंग चल रही है और भय का माहौल, पूरा देश डरा, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। आप जान रहे इसमें नियम है 3 साल से अधिक नहीं हो सकता और गृह जिला में नहीं हो सकता। वो गृह जिला का है, ये 4-5वां साल चल रहा और इतना भयानक लूट है इसमें भी, इसका हल्ला नहीं है, इसका आप लोग नहीं जानते। मेरी फाइलें बढ़ गई। ये जांच प्रतिवेदन, ये जांच प्रतिवेदन है विभागों क्या बता दीजिए। जांच प्रतिवेदन में इनको जो है लिखा गया अभी दोषियों को संरक्षण देने के साथ ही उनकी स्वयं की क्षमता की ओर संकेत करती। ये जांच प्रतिवेदन है बड़े अधिकारियों को। इसके बाद भी यहाँ तो अलग से राज चल रहा है, जैसे दादा के टाइम में था ना, ऐसे ये यहाँ के अलग से एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री बनकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और है कुछ नहीं, ये प्रहलाद पटेल जी और वो क्या नाम है एक और, इनको जिनको सुप्रीरियर कैलाश विजयवर्गीय एक गिरोह बनाए हैं सीएम के खिलाफ, सीएम के खिलाफ गिरोह बनाए हैं और ये आपस में गिरोह बनाकर एक गिरोह के रूप में काम करना। एक बात तो ये, दूसरा ये स्वयं को भू माने, जैसे वहाँ जबलपुर में तो राकेश सिंह की चल रही उस इलाके में, जैसे आरएसएस का वो प्रांत बटे हैं ना, महाकौशल और वो मध्य प्रांत और वो 3, इसी तरह से 3 मुख्यमंत्री बना। और इस समय जिस तरह से लूट और भ्रष्टाचार, शराब की पैकारी आप देख ही रहे हो। जगदीश देवड़ा के यहाँ आपको पता है 13 फर्जी बैंक गारंटी ईओडब्ल्यू ने निकाली है। ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज कर लिया, लाल घाटी में अपराध दर्ज हुआ शराब की दुकान, यहाँ 13 फर्जी बैंक गारंटी में अपराध दर्ज हुआ। और अभी जब नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की हमने जानकारी मांगी है तो मैंने अपने लेवल में चेक करा है 143 फर्जी बैंक गारंटी निकली 5 साल में, 143। दिल्ली का कम से कम 10 गुना बड़ा शराब घोटाला ये है। और ऊपर से इनाम क्या कि विभाग नहीं बदला गया, दोबारा फिर वही मिला। आप देखो ना। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक परमिट पे 3 राउंड शराब को पलटवा दे रहे हैं डिपो पे, और इसके बाद अलग हो जाते हैं। फिर अधिकारियों की पोस्टिंग का पैसा ले लिया और महीना बांध दिया। और जब ये डिपो में 3 गुना आ गई बिना टैक्स की शराब, जो 2000 की है वो 600 वाली आ गई, तो यही गांव में गली गली बिक रही। फिर आगे पुलिस संभाल लेती है, फिर आगे जिला का आबकारी अमला संभाल लेता है, फिर यहाँ लूट होती है, फिर यहाँ नशा होता है, फिर वही पैकार कोरेक्स भी बांट रहे हैं, फिर नशे के कारण अपराध होता है, फिर हर गली में बलात्कार होता है, फिर एक लाइन अटैच नहीं किया जाता एक सिपाही कि गुड़ में अगर 7 लोगों का बलात्कार हुआ है तो शर्म के कारण दिखाने के लिए एक सिपाही को कुछ दिनों के लिए लाइन अटैच कर दो, 2-3 दिन के लिए नहीं। डंके की चोट में एसपी साहब को गौरव होता है कि वाह, इनको तो आनंद आता है। आज तक जितनी रेप की घटनाएं इनके टाइम में हुई, कभी कुछ हुआ और किसी में इन्होंने कार्रवाई की हो तो बता। इनको वो जैसे एक तो अमरीदी कौन था उसको आनंद आता था ना, इसी तरह इनको अंदर से आनंद आता है जब यहाँ बच्चियों पर अत्याचार होते हैं। ये हालत है। होली का आप देखो कृष्ण कन्हैया, मतलब रीवा किस दिशा में जा रहा है। ये ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया पर इन्होंने नहीं किया। ये यहाँ की स्थिति है। नान के घोटाला आप देख ही रहे हो, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सब नान के ही राइस मिलिंग और फर्जी घोटाले में है या मध्याह्न भोजन में। अभी ईमानदार मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी बड़ा ज्ञान बांटते हैं, अब हमसे ज़्यादा ही पंचायत को जानेंगे। हम जनपद अध्यक्ष रहे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, हम चलती चिड़िया का पंख सूंघ लेते हैं
अभी ये जो मध्याह्न भोजन ये ठेका कर रहे हैं, तमाम ठेका, और यात्री प्रतीक्षालय इनके यहाँ भरे पड़े हैं। लाइन से आप चले जाओ प्रहलाद पटेल जी के यहाँ, ये ईमानदारी का ज्ञान देंगे। हम नहीं जानते तुम यात्री प्रतीक्षालय लगवा रहे हो तो क्या क्या न कर रहे होगे। जितना मौका मिलेगा कहीं नहीं छोड़ने वाला। वो भाषण देना अलग बात। भाई बेचारा वो अंदर, उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते हैं, रीवा में रुक नहीं पा रहा, मरवाने का खतरा है। मतलब जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देख, मतलब ये जो चेहरा चिकना चुपड़ा है उसके अंदर का आप देखो क्रूरता। फिर बस्तियों को लगातार उजाड़ा जा रहा। जयराम अग्निहोत्री पे हमला हुआ, मैंने इतने पत्र लगाए, विधानसभा प्रश्न उतरा, बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं। जयराम अग्निहोत्री मंडल अध्यक्ष का केस क्यों नहीं जांच की गई? करो ना, हमारा विरोधी है ना। मैं तो कांग्रेस का हूं, भाजपा का है ना मंडल अध्यक्ष। मैं तो विरोधी आदमी बोला, तुम क्यों नहीं कर रहे? सुंदरिया पे हमला हुआ, क्यों नहीं कर रहे? ड्रामा करवा कर, मतलब इनको क्या हुआ, पहले ये कुछ थोड़ा बहुत लेवल भी था, स्तर था। ये हमसे लड़ने के चक्कर में कर लिए गुंडों लफंगों की दोस्ती। और आदमी वही बनता है जो जिन आदमियों से एवरेज घिरा होता, जैसे हमारा ड्राइवर, हमारा गनमैन, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा पीए, जिस लेवल का आदमी होगा दोस्त, आदमी धीरे धीरे वही बन जाए। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़ों से दोस्ती करो, छोटों को साथ बनाए रखो, छोटों से दोस्ती मत। आजकल ये हो गए हैं छोटे। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, पर खास शैली पूरी लफंगों की, और उसी स्तर पर इनका काम है। अभी वो नहीं रह गए जो आज से 10 साल पहले। दुर्भाग्य है कि उस समय अगर ये हार गए होते तो आज रीवा शायद आधा बच जाता, आज कुछ नहीं बचा। आप लोग जीडीसी की बात क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया बढ़ रही, बच्चियों के एडमिशन के लिए जगह नहीं। आप खुद बोलो, यहाँ दूसरे जीडीसी की जरूरत है कि नहीं? हर शहर में 2-2, 3-3 जीडीसी हो गए। अभी आपके देखते देखते यहाँ कॉम्प्लेक्स समदलिया कभी फिर बनेगा। इसी वोट के पहले अगर बन गया तो न रोक पाओगे, अगर अगले वोट में बनना तो रुक जाए। इस बार ये चुनाव हारेंगे, मेरी बात मानो मुझे, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। मुझे दिख रहा क्या होता है जब ये श्रीनिवास तिवारी बनने चले। श्रीनिवास तिवारी का किसी जमाने में बड़ा भय आतंक था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष था वो किसी का भला भी करते थे। इन्होंने उनकी बुरी चीज तो सीख ली, अच्छी चीज तो ब्लड ही में नहीं है, कहाँ से करोगे? और आज इनकी भी स्थिति है कि लोग इनके नाम से थर्रा रहे हैं और ये इतना भय पैदा कर रही है, मारपीट करा रहे, ये फर्जी मुकदमे में करा रहे, ये हर जगह गलत लोगों को संरक्षण दे रहे, गुंडे पाल रहे, लोगों पे हमले करवा रहे, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित कर रहे। पूरा दादा से बड़े दादा ये बने हुए हैं। और याद करिए, दादा जब गए थे 28 जनता जय जयकार कर रही थी और 28,000 से कट थे, मार दिया। यही स्थिति होगी इस बार। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो आप ले लेते भाई, 2-3 पत्रकार मिलकर ले लेते, वो अपनी जगह चीज है। एक वो बात है, पटवारियों वाला दिखाइए जरा। ये प्रभारी मंत्री हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का अगर प्रभारी मंत्री आपके यहाँ कभी बना होगा, वो भी अपने पद के साथ इतना अत्याचार नहीं करेगा। हमारे यहाँ जो महिला, कोई गरीब जाति की महिला जब सरपंच बन जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है, पति, वो उसका सील मोहर लेटर पैड लिए जेबा में बांटता है और जहाँ जरूरत पड़ता है लिख के दे देता है, मैंने कि सील लगा। ये देखिए राजेंद्र शुक्ला जी किस तरह पत्र लिख रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, मेरी संलग्न सूची अनुसार पदस्थ पटवारियों को अन्य तहसील में स्थानांतरित किया गया। उक्त आदेश के सरल क्रमांक 3 से लेकर सरल क्रमांक 18 तक के पटवारियों की सरकार शैली उत्कृष्ट, ये सब लोकायुक्त में, ये सब के खिलाफ जांच चल रही। ये उत्कृष्ट है। आप लिस्ट आप जानते हो कि पटवारी शहर में रहते हो कि पटवारियों का कारनामा जानते हो, इनको ये उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और ये जो हमारे प्रभारी मंत्री है, ये वही सरपंच पति के स्टाइल में, एक आदमी होता तो लिहाज में कह देता है कि 2-2 करके दो या नाम लिख दो। ऐसा आदेश नहीं करेगा कि तू पूरा आदेश के बाद फलाने निरस्त कर दे और ये आदेश जारी करे। ये काहे के प्रभारी मंत्री? आप लोग कहे जाते हो जब आदमी इतना हल्का हो अंदर से, काहे का नमस्ते, किस मतलब का?
फिर तो ये तो सिद्ध हो गया कि जब तुम आपको जिनसे हम लड़ रहे हैं, जो रीवा लूट रहा है उसी का शिष्य होना है, तो फिर काहे के लिए हमारे लिए प्रभारी हैं? ये तो मध्य प्रदेश का धोखा था कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा बने थे, हम लोग माने थे, अच्छा हुआ आपको चेक कर ले गए, क्या अंदर से क्या ये पकड़िए मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, फलाने हो सकते हैं। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि राजेंद्र शुक्ला के लेवल के आदमी के ये शिष्य हो सकते हैं। अगर इस लेवल के आदमी के शिष्य हो सकते हैं और शिष्य के रूप में प्रभारी मंत्री कहना है तो काहे प्रभारी और निर्देश जब राजेंद्र शुक्ला का ही चलना है तो फिर आपका क्या काम? मेरा ये कहना, यहाँ पैसे की खरीद फरोख्त की बात नहीं है, आदमी के साइज की बात। 17 जून 2025 आदर्श कटियार ने लिखा है, लीजिए इसकी फोटो खींचिए। जिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध जांच है, विभागीय जांच संस्थित, उनको थाने नहीं दिया जा सकता। यहां तो विभागीय जांच के अब बड़े बड़ी जांचें संस्थित हैं और उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया है, वो टीआई भी नहीं। अब ज्यादा जाइए, अब रिस्पोंडेंट का उदाहरण ले लीजिए, अभी अभी क्या जांच नहीं चल रही, सस्पेंड हुआ, जांच स्थगित है, कैसे दे दिया? और ये पत्र कैसे आ रहा है, इसका पालन कौन करेगा? इसमें मैंने फिर पत्र लिखा कि इस पत्र का क्या औचित्य है जब यहाँ पर रीवा में इतने लोगों को दे रखा। हाँ, ये आप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अभी खींच लीजिए, खिंचवा दीजिए। ये दवाइयों का ऑर्डर कोई अरुण पांडे ने ले लिया है पूरे प्रदेश में। रीवा में टोटल नकली दवाई की सप्लाई हो रही। आदमी यहां अगर गोली खा लेता है तो 4 दिन में हो सकता है। मतलब इतनी भयानक लूटपाट। अस्पताल में बच्चियां सुरक्षित नहीं जा रही तो गैंगरेप हो रहे, रिश्तेदार हर गली में बैठे हैं। एक कोई शशांक शुक्ला अभी उसमें आया, क्या नाम है, राइस मिल घोटाले में, जिसका वीडियो नहीं चला कि मंत्री का कि वो पैसा कलेक्शन वो अनिल करके जो इसको तुरंत बहाल कर दिया। कौन है? सगी भांजी का लड़का है, मेरा भी भांजी जैसा है, बचपन में मैंने खिलाया उसको अपनी गोद में। पर बात आप देखिए ना, ये करवा क्या रहे रीवा में, और पूरे जगह नाम के घोटाले, और हर घोटाला इनका एक सूत्री कार्यक्रम, अत्याचार करो, भय पैदा करो और पैसा कमाओ। पहले ये भय पैदा नहीं करते थे, इस बार ये भय पैदा कर रहे। ये जिला सरकारी बैंक। हाँ, एक हमने पत्र लिखा है धीरमानाल। आप लोगों को याद होगा, राहुल जैन जब कलेक्टर थे, जब हमने पंचायती राज आंदोलन किया था, तो मेरे फार्म हाउस की नाप हुई थी और ये स्विमिंग पूल हमारा तोड़ा गया था, मैंने हमने खुद ही तोड़वाया था। ध्यान में आ रहा है क्या? वो थोड़ा अतिक्रमण में आया था तो मैंने खुद ही तोड़वाया था कि मैं खुद ही तोड़वा दी। उस समय मेरी और प्रॉपर्टी ढूंढी गई थी, तो एक प्रॉपर्टी थी नोएल इंटरप्राइजेज, वहाँ धीरमा नाला। उसमें चूंकि हमने कुछ निर्माण नहीं किया था, ये कुछ कर नहीं सकते थे, वो आज भी बिना निर्माण, लेकिन उसमें बकायदे नाप जोख हुई थी, दोनों तरफ राहुल जैन ने रोक कराया था, मशीनें चली थी, अखबारों में न्यूज बनी थी कि अभय मिश्रा का वो नापा जा रहा। आज आप वहाँ चले जाओ, तिरछा है पूरा 20 सेंटर तक, और अभी बाढ़ आएगी तो वो उसी कारण बाढ़ आ जाएगी। ये पत्र लिखा है मैंने इसको कमिश्नर का, ये जो अभी जिला पंचायत के सीओ थे हमारे यहाँ, इनको मैंने लिखा है कि आपके संरक्षण में रीवा शहर के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नाले धीरमा नाले में जानबूझकर अतिक्रमण कराया जाकर आर्टिफिशियल बाढ़ निर्मित कराए जाने के संबंध। और अंत में लिखा है मैंने 7 दिन के वो अंदर सूचित करें, और एक शब्द हमने और लिखवाया था कि सलद रहे वक्त पर काम आवे, वो कहाँ? चलिए इसको यही मान लीजिए, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इस बरसात में जब बाढ़ आएगी, इस लेटर को आप लोग ध्यान रखें। और आप वहां से गुजरते आप खुद ही देख रहे होंगे, नजर में आपको अलग ही दिखता। ये पैसा लेते हैं, इनका एसडीओ सब इंजीनियर, ये सब गलत काम करते हैं। जिला पंचायत में रहे, हमने देखा है इनका काम। और ये नेताओं की क्यों जूता उठाने को तैयार है, उसकी बटरिंग करने को तैयार है, माल कमाना है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो कहीं रहा आएगा, पर रीवा में लूट करना है तो बटरिंग करना, 100 उनके गलत काम करना और अपना मलाई खाना।